Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum viewers. Hope you are all fine. Success begins with Bismillah. Teaching method, field trips. Today I want to discuss with you teaching method, field trips. फील्ड ट्रिप्स जो है वो एक टीचिंग मेथड है, ठीक है। किस तरह, ये तो आगे फर्दर हम इसको फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। और जो मेरा आज का टॉपिक है वो आपसे यही है, टीचिंग मेथड। बहुत सारे टीचिंग मेथड्स होते हैं जिसमें से एक मेथड जो है वो फील्ड ट्रिप्स है। सो आई वांट टू डिस्कस दिस टॉपिक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फील्ड ट्रिप्स डेफिनेशन से स्टार्ट करूँगी। A field trip is a visit to an area outside of the normal classroom where children can try new things, have different experiences and learn valuable life lessons. ठीक है। अब फील्ड ट्रिप्स जो है वो बेसिकली क्या होता है कि एक विज़िट होता है आउटसाइड ऑफ एन एरिया ऑफ अ नॉर्मल क्लासरूम। नॉर्मल क्लासरूम से हटकर एक आउटसाइड बाहर की तरफ जो है वो किसी भी एरिया में जो है वो चिल्ड्रंस बच्चों को लेकर जाया जाता है और नई चीज़ें जो है वो करवाई जाती हैं। प्रैक्टिकल चीज़ें वो दिखाई जाती हैं सामने से, या प्रैक्टिकल वो चीज़ें करवाई जाती हैं, उनसे टॉपिक से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, और इस तरह से उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी डिफरेंट होता है। एंड लर्न वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स, और वो क्या करते हैं, एक वैल्यूएबल, जिसकी कोई वैल्यू भी होती है, वो लाइफ लेसन्स जो हैं वो लर्न करते हैं। जब हम क्लास में कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो शायद हम उसको भूल जाएं, या वो उसको प्रैक्टिकल ना करने से हमें वो चीज़ इतनी ना समझ आए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जब उसको बाहर जाके उस चीज़ को अपनी आंखों से देखते हैं, वी कैन सी, वी कैन हियर, वी कैन टच, तो उससे क्या होता है कि हम उसको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करते हैं और वो चीज़ हमारे माइंड में काफ़ी लंबे टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है वो रहती भी है, क्योंकि वो हमारे एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। उसमें हमने वो चीज़ ट्राई की होती है जो हम क्लासरूम में एक चार दीवारी में जो पढ़ रहे होते हैं उससे हट कर उस चीज़ को प्रैक्टिकल होता हुआ देख रहे होते हैं, तो वो डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। A field trip can be countless location where student can see new sights. फील्ड ट्रिप कहीं पे भी हो सकती है, बहुत सारी लोकेशंस हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि मतलब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ट्रिप है तो वो आपको कहाँ लेके जाया जा रहा है, कहाँ लेके जाया जा रहा है। तो उसमें आपको न्यू साइट्स दिखाई जाती हैं, हैव हैंड्स ऑन अपॉर्चुनिटीज़ इन अ वाइड वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस। इससे आप लोगों के पास, मैंने जैसे पीछे डिस्कस ही कर दिया है सब कुछ, कि आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस आ जाता है बड़े पैमाने पे, और आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि आप उसको खुद से ट्राई करो, अपनी आंखों से देखो, अपने हाथों से करो, वॉट एवर योर सब्जेक्ट इज़, और जिसके रिगार्डिंग आप जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ, कौन सी लोकेशन पे लेके जाया जा रहा है और कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप उसको बहुत बड़े पैमाने पे एक्सपीरियंस कर सको। Field trips are important to help bridge the gap between education and hands-on experience. फील्ड ट्रिप्स जो हैं वो ज़रूरी है कि हम हेल्प करते हैं इस तरह कि जो एक गैप होता है एजुकेशन और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के दौरान, लाइक बच्चा जो प्रैक्टिकल खुद से वो चीज़ देखता है, परसीव करता है, मतलब एक्सपीरियंस करता है, उसके दरमियान और एजुकेशन के दरमियान जो एक गैप होता है, तो फील्ड ट्रिप उस गैप को जो है वो फिल करता है। सो दैट्स वाई फील्ड ट्रिप्स आर इम्पॉर्टेंट टू हेल्प ब्रिज द गैप, कि वो इन दोनों चीज़ों के दरमियान एक ब्रिज कायम कर सके और उस गैप को ख़त्म कर सके जो एजुकेशन और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के दरमियान है। A well-organized trip to a normal place is an excellent method of teaching students to observe, ask questions and learn in the large classroom. एक well-organized trip जो है किसी भी एक normal place पे, ठीक है, एक बेहतरीन तरीके से, भले एक नॉर्मल सा प्लेस है, ठीक है, आपके पास इतने एक्सपेंसेस नहीं है कि आप स्टूडेंट्स को कहीं मतलब बहुत अच्छी जगह पर लेके जाओ या मतलब दूर लेके जाओ, तो एक जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ नॉर्मल प्लेस पर भी अगर आप लेके जा रहे हो, लेकिन आपकी जो वो ट्रिप है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको अरेंज किया है सिस्टमेटिक वे के साथ, तो उससे क्या होता है, एक एक्सीलेंट मेथड होता है स्टूडेंट्स को टीच करवाने का, कि वो ऑब्ज़र्व कर सकें, क्वेश्चंस पूछ सकें और लर्न कर सकें एक बड़े क्लासरूम के अंदर। उसको यहाँ पे एक मतलब लार्ज क्लासरूम का नाम दिया गया है।
वहाँ पे स्टूडेंट बच्चा जो है वो खुद से नोटिस करता है, चीज़ों को देखता है, वॉच करता है, ठीक है लुक। तो इससे क्या होता है कि वो उसका एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा हो जाता है और उसको वो चीज़ याद भी रहती है। अगर आपने बहुत ज़बरदस्त जगह पर आप स्टूडेंट्स को लेकर गए हो और आपकी ट्रिप भी वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, बेतरतीबी है, आप तो आपका सारा टाइम जो है ना वो वहीं पे आपका वेस्ट हो जाएगा कि आप सेटिंग करने में ही लगे रहोगे। आपने उस टाइम पे उसको ऑर्गेनाइज़ नहीं किया बेहतर तरीके से, और जब ड्यूरिंग योर ट्रिप आप उसको उस चीज़ों को सेट कर रहे हो तो आप बच्चा वो सीख ही नहीं पाएगा, बच्चा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर चीज़ अजीब से तरीके से हो रही होगी। जैसे अगर आप बहुत अच्छी जगह पे लेके गए हो, फॉर एग्जांपल रास्ते में आपने अरेंजमेंट सही नहीं किया, जो चीज़ें आपको पहले करनी चाहिए थी वो आप ड्यूरिंग ट्रैवलिंग कर रहे हो, वहाँ पर जा रहे हो तो बच्चों का आप लोगों ने अरेंजमेंट सिस्टम नहीं किया कि टीचर्स कितनी होंगी साथ, कैसे मैनेज करना है, बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब कुछ आप लोगों ने पहले से सोचा नहीं है, प्लान नहीं किया। तो जब आप वहाँ पर जाओगे तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको ज़ाहिर सी बातें परेशान करेंगी। तो बच्चा जो है ना तो ऑब्ज़र्व कर पाएगा, ना क्वेश्चंस पूछ जाएगा, वो सारा टाइम जो है आपका उस चीज़ों को जो है वो समेटने में और मैनेज करने में ही लग जाएगा। तो ट्रिप जो है नॉर्मल प्लेस पे भी अच्छी हो सकती है अगर वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो तो। अब बेनिफिट्स ऑफ फील्ड ट्रिप्स इन एजुकेशन क्या है? बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जैसे पीछे भी बात हो चुकी है। देयर आर मैनी वेज टू एजुकेट अ चाइल्ड, बहुत सारे तरीके हैं बच्चों को एजुकेट करने के, पढ़ाने की। स्कूल फील्ड ट्रिप इज़ अ वन सच इफेक्टिव एजुकेशनल एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट्स दैट हेल्प फैसिलिटेट फास्ट एंड एफिशिएंट लर्निंग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीचिंग मेथड बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन फील्ड ट्रिप भी उसका एक मेथड है पढ़ाने का। तो ये ऐसा इफ़ेक्टिव मेथड है जिससे आप अपने डिज़ायर रिजल्ट्स को जो है वो अचीव कर सकते हो इन सच अ मैनर, ठीक है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है स्टूडेंट्स को जो हेल्प करती है, फैसिलिटेट करती है कि वो फास्ट और एफिशिएंट लर्निंग कर सकें, ठीक है। मतलब वो जब बच्चा अपनी आंखों से उस चीज़ को प्रैक्टिकल होते हुए देख रहा होगा या उस चीज़ को मतलब एक्सपीरियंस कर रहा होगा उन चीज़ों का, तो वो ज़्यादा तेज़ी के साथ और ज़्यादा मौसर तरीके से जो है वो उसको जो है वो लर्न करेगा, ठीक है। Instead of just reading and writing in the classroom, schools are taking the effort to offer creative learning to students through educational field trips. बजाय इसके कि हम एक क्लास के अंदर जस्ट रीडिंग राइटिंग कर रहे हैं, ये जो टिपिकली क्लासिकल हमारा लाइक क्लासिकल रिवायती जो ट्रेंड बना हुआ है कि बच्चों को सिर्फ रीडिंग और राइटिंग करवाना है स्कूल के अंदर, तो इसमें क्या है स्कूल्स को चाहिए कि वो थोड़ी सी एफ़र्ट करें, थोड़ी सी मतलब कोशिश करें, मेहनत करें और ऑफ़र करें इस तरह की क्रिएटिव लर्निंग जिसमें बच्चा खुद से करे, खुद से देखे उन चीज़ों को और फिर वो खुद से करने की कोशिश भी करे। तो थ्रू एजुकेशनल फील्ड ट्रिप्स, और ये किस तरह से हो सकता है? एजुकेशनल फील्ड ट्रिप्स के साथ हो सकता है। और भी बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन दिस इज़ द वन मेथड फ्रॉम वेयर स्टूडेंट्स कैन लर्न एंड प्रैक्टिकल लर्निंग होती है एंड क्रिएटिव लर्निंग होती है। कनेक्ट स्टूडेंट्स टू द रियल वर्ल्ड। स्कूल फील्ड ट्रिप्स प्रोवाइड एवरी स्टूडेंट विद रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। स्टूडेंट को जो है ये स्कूल की जो फील्ड ट्रिप्स होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं हर स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, क्योंकि वो मैंने जैसे पहले भी बोला कि वो सामने से खुद से होता हुआ उन चीज़ों को प्रैक्टिकल देख रहा होता है। फ़र्ज़ करें अगर छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, उनको वो क्लास में जो है वो एनिमल्स के और फ्लावर्स के इन सब चीज़ों के नाम पढ़ते हैं, देखते हैं एज अ पिक्चर्स में, ठीक है। लेकिन जब उनको ज़ू लेके जाएँ या ऐसे गार्डन्स में लेके जाएँ जहाँ पे वो चीज़ों को, फूलों को और जानवरों को, एनिमल्स को वो खुद से देखें, तो वो उन दोनों में काफ़ी फ़र्क होगा, ठीक है। वेदर द ट्रिप इज़ टू अ बेकरी, चाहे वो बेकरी में हो, ठीक है। अगर आपकी टॉपिक में कोई ऐसा बेकरी का टॉपिक है तो आप वो बेकरी के इंडस्ट्री के अंदर भी बच्चों को लेके जा सकते हो। हॉस्पिटल्स, अगर कोई रिलेटेड हॉस्पिटल से रिलेटेड टॉपिक है तो आप हॉस्पिटल का विज़िट भी करवा सकते हो। कोई गार्डन, जैसे मैंने कहा पहले, अगर फ्लावर्स का कोई जिक्र है, या किसी पार्क में भी लेके जा सकते हो। इवन सुपर मार्केट का भी अगर कोई आपका टॉपिक है, या किसी म्यूज़ियम में भी लेके जा सकते हो। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो आपके टॉपिक से रिलेट करती हैं, तो बच्चों को वहाँ हम इजीली लेके जा सकते हैं फील्ड ट्रिप अरेंज करवा के।
With each experience, students are able to create a connection between what is happening at the school and in the real world. इससे क्या होता है कि with each हर एक्सपीरियंस से बच्चा इस काबिल हो सकता है कि वो कनेक्शन क्रिएट कर सके कि क्या हम स्कूल में किताबों में पढ़े थे और क्या रियल वर्ल्ड में जो है वो हो रहा है। वो एक कनेक्शन क्रिएट कर देता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज़्यादा डेवलप हो जाती है। ये यहाँ पे है आर सम एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ स्कूल फील्ड ट्रिप्स है। ये एक एडवांटेज है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने एक आपको इसका एडवांटेज बताया, लाइक कनेक्ट स्टूडेंट टू द रियल वर्ल्ड, ठीक है। फील्ड ट्रिप्स के कौन कौन से एडवांटेजेस है यहाँ पे डिस्कस होगा। तो फर्स्ट एडवांटेज वी ऑलरेडी डिस्कस, आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू। Now the second is better grade in studies. Field trip brings better grades in studies. Field trip से जो है वो स्टूडेंट की स्टडीज़ में भी जो है बेटर ग्रेड्स होते हैं, उनके जो मार्क्स होते हैं वो भी अच्छे होते हैं चीज़ों से, थ्रू रियल लाइफ कनेक्शन। वही रीज़न कि मतलब वो सामने से उन चीज़ों को देख रहे होते हैं तो अंडरस्टैंडिंग भी हो गई होती है उनको, और वो देखा भी होता है तो उनके दिमाग में भी वो चीज़ बैठी होती है, तो वो ऑटोमेटिकली जो ग्रेड्स तो वैसे ही अच्छे होंगे। एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ द लेसन दे आर लर्निंग इन स्कूल, स्टूडेंट आर मोर लाइकली टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर। इससे क्या होता है, इससे इस चीज़ का भी इम्कान होता है कि वो सब्जेक्ट को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो समझते हैं और उसमें इंटरेस्ट भी लेना शुरू कर देते हैं। दिस रेलिवेंस ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग helps them to perform better in school exams, tests and projects. जो वो स्कूल में लर्न कर रहे होते हैं उनको मदद मिलती है कि वो बेटर परफॉर्म कर सकें अपने एग्ज़ाम्स में, अपने टेस्ट में, अपने प्रोजेक्ट्स में। कोई भी प्रोजेक्ट्स उनको मिला है, कोई भी काम मंसूबा उनको दिया गया, काम ऐसा दिया गया है इंडिविजुअल करने के लिए या एज अ ग्रुप में करने के लिए, उनको कोई भी काम दिया गया है, ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए भी उनको इसमें मदद मिलती है फील्ड ट्रिप से। टेस्ट में भी मदद मिलती है, एग्ज़ाम्स में भी। तो क्या करते हैं, अगर फील्ड ट्रिप होगी उस टॉपिक के ऊपर या उस सब्जेक्ट में अंदर, तो वो बेटर परफॉर्म करेंगे, उनको हेल्प होगी लर्निंग में। द थर्ड एडवांटेज मीट्स फैमिली एक्सपेक्टेशंस। फैमिलीज़ की तवक्कात पर पूरा उतरा जाता है। कैसे? Generally, आमतौर पर all parents have desire to take their children to places and events that offer educational values, but due to some valid and unavoidable reasons like finance, knowledge and lack of time, many are not able to meet the needs of their child. आम तौर पर पेरेंट्स जो हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों को जो है वो घूमने वाली जगहों पर या ऐसी जगहों पर लेकर जाया जाए जहाँ से वो कुछ सीखें, ठीक है, प्लेसेस और ऐसे इवेंट्स पर लेकर जाया जाए, ठीक है, दैट ऑफर एजुकेशनल वैल्यू, जहाँ पर एजुकेशनल से रिलेटेड कुछ बताया जा रहा हो। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी तो होते हैं जहाँ पे बच्चों के जो है वो बच्चों को एजुकेशनल से रिलेटेड कुछ ना कुछ बताया जा रहा होता है, तो वो चाहते तो हैं लेकिन बट ड्यू टू सम वैलिड कुछ ऐसे दुरुस्त रीज़न्स की वजह से या अनअवॉइडेबल जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लाइक ऑफिस का काम है, बहुत सारी मजबूरी है। अब जैसे लाइक फाइनेंस है, उनको फाइनेंस का इशू, पैसों की इतनी नहीं है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके पास इतनी, उनके पेरेंट्स के पास इतने जो है वो पैसे नहीं होते, फाइनेंस प्रॉब्लम होता है, वो नहीं लेके जा सकते बच्चों को, ठीक है। नॉलेज एंड लैक ऑफ टाइम, ये कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि बच्चों को जो है वो कौन सी जिनके पेरेंट्स खुद नहीं पढ़े होते, अपने बच्चों को वो पढ़ा रहे होते हैं, तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है कि मतलब उनको एजुकेशन से रिलेटेड ऐसी कौन सी जगहों पर लेकर जाया जाए, तो उनके लिए भी ये परेशानी होती है। एंड लैक ऑफ टाइम, जो पेरेंट्स जो है वो कंटिन्यूसली काम पे, जैसे अनअवॉइडेबल रीजंस है, तो यही है कि लैक ऑफ टाइम, उनके पास टाइम ही नहीं होता, ऑफिस की ड्यूटीज़ वहाँ से थक के आके घर आना, तो टाइम नहीं होता उनके पास बच्चों को लेके जाने का। मैनी आर नॉट एबल टू मीट द नीड्स ऑफ देयर चाइल्ड, बहुत सारे ऐसे हैं जो बच्चों की जो नीड्स को है ना पूरा नहीं कर पाते, तो इससे इसका एडवांटेज ये भी होता है कि फैमिलीज़ की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी मीट हो जाती हैं, इसके अंदर मिल जाती हैं। However, school field trips make this possible for such children who are unable to expose to the outer world due to some reason. स्कूल फील्ड ट्रिप्स जो है वो उन बच्चों के लिए ये चीज़ पॉसिबल करती है जो बाहर की दुनिया को देख नहीं सकते,
इस तरह के रीज़न्स की वजह से जो मैंने बताए। दे गिव स्टूडेंट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस, वो स्टूडेंट्स को वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, सब स्टूडेंट बराबर के लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिलती है टू एक्सपीरियंस थिंग्स आउटसाइड, कि वो बाहर की चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकें, तजर्बा कर सकें ऑफ द क्लासरूम, जो उन्होंने क्लासरूम में सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकल दे सकें, दैट देयर फैमिलीज़ में नॉट बी एबल टू अफोर्ड, जो उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा, ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये फील्ड ट्रिप्स जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में करवाई जा रही होती हैं, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है बहुत कम रुझान है। तो लेकिन ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जो है ये चीज़ करनी चाहिए, स्टूडेंट्स को मतलब प्रैक्टिकल दिखाना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। द स्टूडेंट कुड रिमेंबर इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट वॉट दे सॉ एंड डिस्कस्ड, वही चीज़ है कि स्टूडेंट को वो चीज़ याद रहती है, वो डिटेल्स याद रहती हैं जो उसने देखी होती हैं, जो वहाँ पे टीचर डिस्कस कर रही होती है। ज़ाहिर सी बात है, जब आपको वहाँ पे लेके जाया होता है, जो लेके जाते हैं, तो जो चीज़ें आपको उस टाइम पे दिखाई जा रही होती हैं ना, तो उसके बारे में टीचर आपको साथ में साथ ब्रीफ डिस्कशन भी कर रही होती है कि मतलब, तो वो चीज़ें आपको सामने से देखते हुए और सुनते हुए जो है वो याद रह जाती हैं। स्टूडेंट हु वेंट ऑन अ टूर बिकम मोर ऑब्जर्वेंट, जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे जो हैं वो जाते हैं इस तरह टूर पे अक्सर जाते रहते हैं, तो वो और ज़्यादा ऑब्जर्वेंट भी हो जाते हैं, नोटिसिंग करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को, और डिस्क्राइबिंग मोर डिटेल्स, और वो डिटेल्स भी जो है वो डिस्क्राइब करते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज स्टूडेंट्स हु वर अनएबल टू गो आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। किसी भी चीज़ के बारे में जो है वो बच्चे जो है वो अपने वर्ड्स में उसको जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, और क्विक फ़ौरन से जो है वो नोटिस करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को जब फील्ड ट्रिप्स उनको करवाई जाती हैं। अटेंशन होती है उनकी पूरी, और फोकस होता है उनका पूरा, मोर फोकस्ड हो जाते हैं वो। बिकम मोर इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट प्रेजेंटेड, और वो सब्जेक्ट के अंदर जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं ड्यू टू फील्ड ट्रिप्स। यूज़ द सेंसेस लाइक स्मेल, टच, टेस्ट टू बी क्यूरियस अबाउट स्टफ एंड वर्क आउट व्हाट इट वाज, दोज बेसिक ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट्स आर रुडिमेंट्री टू गुड साइंस। स्टूडेंट जो है वो अपनी सेंसेस को यूज़ करते हैं, लाइक स्मेल करते हैं चीज़ों को, टच करते हैं, टेस्ट करते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर टॉपिक और द फील्ड ट्रिप। टू बी क्यूरियस अबाउट स्टफ, वो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब फिर जानने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर ईगर टू नो और लर्न समथिंग ना, मतलब वो जानने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर मतलब एक वो हो जाती है वांटिंग टू डू और हैविंग समथिंग वेरी मच, मतलब एक चीज़ पैदा हो जाती है कि भाई हमें ये जानना है। एंड वर्क आउट व्हाट इट वाज, और उस पर काम करते हैं कि आखिर ये है क्या। दोज बेसिक ऑब्जर्वेशन, ये जो बुनियादी ऑब्जर्वेशंस होती हैं एंड मेजरमेंट्स जो होती हैं, आर रुडिमेंट्री टू गुड साइंस, ये एक इब्तदा होती है गुड साइंस की। सो आई स्ट्रिप इट बैक टू दैट लेवल, तो फिर दोबारा वही बात करती हूँ मैं, वॉट यू सी, क्या आप देखते हो, वॉट यू टच, किसको आप टच करते हो, वॉट यू हियर, क्या सुनते हो, लाइक अगर आप जू गए हो तो एनिमल्स का साउंड, कुछ एनिमल्स को जिनको हाथ लगाना इजी है और इतना हार्मफुल नहीं है, वो कैसे आप देखते हो, व्हाट यू स्मेल, क्या आप स्मेल करते हो, लाइक फ्लावर्स और बेकरी, एंड व्हाट यू टेस्ट, और क्या आप टेस्ट करते हो। इट्स जस्ट इम्पॉर्टेंट टू डू रियल साइंस, ठीक है, कि आप खुद से उस चीज़ को करके देखो, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। लव योर डेटा एंड लेट द डेटा टेल द स्टोरी, अपना डेटा से, अपनी इंफॉर्मेशन से प्यार करो और उसको बताने दो पूरी स्टोरी, लाइक प्रैक्टिकल करो उन चीज़ों को। डोंट हैव एनी पर कंसीव्ड आइडियाज़ बिकॉज दैट नॉट द साइंस, पहले से जो कायम शुदा आइडियाज़ हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं करो, खुद से जो है वो मतलब करने की कोशिश करो। डोंट हैव एनी पर कंसीव्ड आइडियाज़, पहले से जो कायम शुदा आइडियाज़ हैं लाइक उनको उन पे फोकस मत करो, बिकॉज दैट नॉट द साइंस, ये साइंस नहीं है। खुद से प्रैक्टिकल करो, खुद से चीज़ें करने की कोशिश करो, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। The study also found that students from rural and high poverty schools often had an even bigger improvement in these results. स्टडी ने ये फाउंड किया, इसके ऊपर रिसर्च हुई थी कि स्टूडेंट्स जो रूरल
और हाई प्रोवर्टी, जहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, ऑफ्टन हैड एन इवन बिगर इम्प्रूवमेंट। वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है फील्ड ट्रिप्स की बदौलत। The National Education Association reported that youth who take educational trips have better results. ये उनकी रिसर्च है, उन्होंने इस चीज़ को रिपोर्टेड किया है कि जो यूथ है, जो नौजवान लोग हैं जिनको एजुकेशनल ट्रिप्स ज़्यादा दी जाती हैं, उनके ग्रेड्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज स्टूडेंट्स हु नेवर एक्सपीरियंस एनी एजुकेशनल फील्ड ट्रिप्स इन देयर स्कूल लाइफ और यूनिवर्सिटी और वट एवर. The importance of field trips. I believe if we had more field trips, education would be more creative and effective in getting kids to successful graduate high school and college. मेरा ये मानना है कि अगर हमारे फील्ड ट्रिप्स ज़्यादा होंगी रिलेटेड टू अवर टॉपिक, तो एजुकेशन जो है वो और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगी और इफेक्टिव हो जाएगी. जो हम डिज़ायर रिजल्ट्स अपने टॉपिक से, अपने सब्जेक्ट से अचीव करना चाहते हैं, वो हम अचीव कर लेंगे और स्टूडेंट जो है वो क्रिएटिव हो जाएंगे. तो इन गेटिंग अगर हम चाहते हैं कि बच्चों को, किड्स को सक्सेसफुल करें और वो ग्रेजुएट भी जो है सक्सेसफुली हों और उनके हाई मार्क्स हों हाई स्कूल्स में और कॉलेजेस में, तो वी हैव टू अरेंज सम फील्ड ट्रिप्स प्रोग्राम्स टू दोज स्टूडेंट्स. Hands-on experience produce question and answers that helps shape a child future. जब hands-on experience होता है, जब बच्चा खुद से इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहा होता है, तो उससे क्या होता है कि बच्चा सवाल पूछता है और उसको जवाब रिस्पॉन्स में मिल रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, बच्चे का जो है फ्यूचर जो है वो ऑटोमेटिकली शेप हो रहा होता है. उसमें उसकी थिंकिंग पावर, उसकी सोचने का, ऑब्जर्व करने का हर स्टाइल में जो है वो इन्हेंसमेंट हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है बच्चे की. They provide unique opportunities for learning that are not available within the four walls of a classroom. ये जो फील्ड ट्रिप्स है ना, ये यूनिक अपॉर्चुनिटी, मौका प्रोवाइड करता है सीखने का, जो हमें एक 4 दीवार की क्लास में जो है वो अवेलेबल नहीं होता है. School field trips are more about enjoyment, excitement and fun without the pressure of being called to answer a question or be given a surprise quiz. स्कूल फील्ड ट्रिप्स जो हैं वो ये बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट भी होती है उसमें. आप अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो अपने पास्ट में, तो उसमें हम लोग कितना मतलब खुश हो रहे होते हैं कि फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, बाहर जाएंगे, एक्साइटमेंट हो रही होती है, एक फ़न होता है कि उसमें कोई प्रेशर नहीं होता ऑफ बीइंग कॉल्ड टू आंसर अ क्वेश्चन, कि हमसे अचानक क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे और अचानक से कोई सरप्राइज़ क्विज़ आ जाएगा, कोई भी असाइनमेंट हो जाएगी या कोई भी प्रेजेंटेशन टास्क मिल जाएगा, कुछ भी ऐसा हो जाएगा बगैर किसी टेंशन के. हम लोग बहुत एक्साइटमेंट होते हैं कि हम लोग अपनी फ्रेंड्स और अपनी क्लास फेलोज़ के साथ जाएंगे. स्टूडेंट फील्स इंथुजियाज्म, इंटरेस्टेड होते हैं. वेल, इट रेजेस द बोर्डम ऑफ क्लासरूम, ये क्लास की बोरियत को जो है वो ख़त्म कर देता है. लेक्चर्स को, इवन इफ़ इट्स जस्ट फॉर अ डे, हालांकि ये सिर्फ एक दिन के लिए होती है, लेकिन इसमें इतना सब कुछ होता है, फन, एक्साइटमेंट, इन्जॉयमेंट. मोर ओवर इट अवेक्स स्टूडेंट्स इंटरेस्ट टू लर्न एंड गेट न्यू लर्निंग इन्फॉर्मेशन. इससे क्या होता है कि स्टूडेंट का जो है ना वो इंटरेस्ट भी जो है वो जागता है, कि मतलब वो फिर क्या करता है, लर्न भी करता है और गेट न्यू लर्निंग इन्फॉर्मेशन, और नई इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेकर भी आता है. नो मैटर हाउ बोरिंग द सब्जेक्ट इज़ इन द थ्योरी, चाहे कितना भी सब्जेक्ट मैटर जो है वो बोरिंग है, लेकिन अगर फील्ड ट्रिप जो है ना वो उसमें एक जान डाल देता है. लाइक कितना भी बोरिंग होगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ वहाँ से सीख कर और नई इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेकर ज़रूर आएगा. But it also depends on how well you manage your field trip. School field trips allow children to open their eyes to new environment and new culture. School trip जो है वो allow करती है स्टूडेंट्स को कि वो अपनी एक नए environment के अंदर अपनी आंखें खोल के देखते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. स्टूडेंट्स के लिए एक नया environment होता है, क्योंकि पहली दफ़ा उस जगह पे जा रहे होते हैं. एक न्यू कल्चर होता है, वहाँ के इर्द गिर्द का जो माहौल होता है वो उनको देखते हैं, वहाँ से सीखते हैं. Here are few thoughts that are brought up as more field trips are experienced.
यहाँ पे कुछ बच्चों के जो हैं वो थॉट्स हैं, जो मतलब यहाँ पे जो है वो मैंने शो की हैं, जो फील्ड ट्रिप्स और से जो एक्सपीरियंस बच्चों ने लिया और लेने के बाद उन्होंने जो अपनी थॉट्स जो शेयर की थी वो यहाँ पे मैंने कुछ ऐड की हैं। ओके, शो मी हाउ टू डू इट सो आई कैन बी सक्सेसफुल। मुझे शो करवाओ कि किस तरह से करना है, लाइक प्रैक्टिकल करके दिखाओ सो आई कैन बी सक्सेसफुल, तो मैं जो है वो अपनी उसमें सक्सेसफुल होऊंगा। ये बच्चों के व्यूज़ हैं, बच्चों की थॉट्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। आई कैन सी वॉट इट लुक्स लाइक एट फर्स्ट ग्लैंस। मैंने उसको देखा कि वो एक नज़र में कैसा लगता है। वॉट एवर इट इज़, द एक्सपीरियंस इज़ इन माई मेमरी, व्हेन आई नीड टू यूज़ इट एज अ रेफरेंस इट विल बी अवेलेबल। ऐसा होता है ना, जो हमने पढ़ा होता है हम लोग भूल जाते हैं। हमने आज से जो जब तक अब बैचलर मास्टर्स हम काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं, हमें हर सब्जेक्ट की हर टॉपिक नहीं याद होता। तो इसमें बच्चों ने क्या एक्सपीरियंस किया है कि जो द एक्सपीरियंस इज़ इन माई मेमरी, जो एक्सपीरियंस वो जो तजर्बा मेरी मेमरी में है, व्हेन आई नीड टू यूज़ इट, जब मुझे उसको ज़रूरत पड़ेगी यूज़ करने की, इज़ एट अ रेफरेंस, उसका हवाला दे के तो वो अवेलेबल होगा मेरे माइंड में। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको भूला नहीं होगा, वो मेरे माइंड में अवेलेबल होगा एज अ रेफरेंस। मुझे जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी इट विल बी अवेलेबल। I participated in an activity, therefore I now feel more confident about my abilities. मैंने उस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट किया था और इस वजह से मैं और ज़्यादा खुद पे भरोसा करता हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ अपनी खुद की सलाहियत के ऊपर। क्योंकि बच्चा जब वहाँ से खुद कर आता है और वो देख रहा होता है करते हुए, तो वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। लर्निंग इज़ फन व्हेन आई गेट टू एक्सप्लोर एंड आस्क क्वेश्चंस, आई वांट टू डू मोर। लर्निंग जो है वो एक फ़न है, मज़ा है। जब मुझे ख़ुद को मौका मिलेगा वो चीज़ एक्सप्लोर करने का, कि मैं उसको एक्सप्लोर करूँ, दरियाफ्त करूँ, देखूँ, ढूंढूँ और क्वेश्चंस पूछूँ उसके बारे में, जो वो मेरे सामने आती है हमसे एक्सपीरियंस, लाइक स्टूडेंट्स के सामने तो टीचर एक्सपीरियंस है, उससे आस्क क्वेश्चंस पूछे। सो आई वांट टू डू मोर, तो मैं और करना चाहता हूँ। आई नो दैट माई कम्युनिटी सपोर्ट्स मी, मैं जानता हूँ, नाउ आई नो दैट माई कम्युनिटी सपोर्ट्स मी एंड आई हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। जब वो वहाँ से उस जगह से होकर आता है बच्चा, तो उसके ये व्यूज़ हो सकते हैं कि लाइक अब मैं जानता हूँ कि मेरी कम्युनिटी मुझे सपोर्ट करती है और मेरे पास एक्सेस है उस इंफॉर्मेशन का, मेरे पास उस इंफॉर्मेशन के पास मतलब पहुँचने का एक ज़रिया है मेरे पास। ठीक है, टेल अदर्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ फील्ड ट्रिप्स। दूसरों को बताओ कि फील्ड ट्रिप्स की इम्पॉर्टेंस क्या है। एंड टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस इन आवर चिल्ड्रंस लाइफ। और हम सब मिलकर जो है वो अपने बच्चों की लाइफ में एक बहुत बड़ा फ़र्क लेकर आ सकते हैं। लाइक अगर इफ़ यू आर टीचर, स्टूडेंट हो, तो आप ये अपने टीचर्स से कहो कि हमें फील्ड ट्रिप्स करवाए जाएँ। अगर आप टीचर हो तो आप अपने स्कूल्स के प्रिंसिपल से कहो कि बच्चों को जो है वो फील्ड ट्रिप्स करवाई जाएँ, ताकि बच्चे जो हैं वो और ज़्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बढ़े। अलोन वी कैन डू सो लिटिल, अकेले तो हम बहुत छोटा सा कर सकते हैं। टुगेदर वी कैन डू सो मच, अगर हम साथ मिलकर करना शुरू करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सेड बाय हेलेन केलर। सो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आप एज अ टीचर हैं या अगर आप एज अ स्टूडेंट हैं तो आप अपने टीचर्स से कहें, और अगर आप एज अ टीचर हैं तो आप अपने प्रिंसिपल से कहें कि फील्ड ट्रिप्स करवाए जाएँ स्टूडेंट्स की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करने के लिए। सो अगेन आई रिपीटेड, अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। Thank you so much for watching my video and giving your time to me.